दोस्तों, आप सोच रहे होंगे नेहा बोरा कौन है जो छात्र आंदोलन में आई, क्या कहते हैं, झारखंड छात्र आंदोलन में ये कौन है, क्या करती हैं। और इनके चेहरे पर एक स्टूडेंट ने स्याही फेंक मारी। लेकिन एक बात मैं गारंटी से कहूंगा कि जो स्याही नेहा बोरा के चेहरे पर फेंकी गई, वह स्याही कह रही होगी कि मेरी किस्मत खराब थी। वह स्याही काफी बदनसीब महसूस कर रही होगी, क्योंकि वह स्याही जो है नेहा बोरा के ऊपर पड़ने के बाद और ज्यादा काली हो गई, क्योंकि नेहा बोरा का चेहरा ही इतना काला है कि स्याही का कोई असर नहीं पड़ा। स्याही का ही जो है का कालापन और जो है काला हो गया। यह चरित्र है नेहा बोरा का। दोस्तों, आपसे अपील है, अगर ये वीडियो आपको सही लग रही है, देश हित में लग रही है, कोई लाव लपेट से मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो इसको जरूर शेयर करिएगा। आपको आपके देश का वास्ता, भारत माता की कसम है, भारत माता की जो है वास्ता है कि आप इस जो है वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब बात करने जा रहे हैं नेहा बोरा है कौन, है ना। नेहा बोरा जो है एक जो है लेफ्ट विंग जो भारत में है, जो हर बात पे आकर के सरकार का विरोध करता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, शर्जिल इमाम और इनकी बातें करने वाले लेफ्ट विंग जेएनयू गैंग की सरगना है। नेहा बोरा एक संगठन है, आयशा उसकी जो है चीफ है, उसकी प्रेसिडेंट है। ये संगठन करता क्या है? ये संगठन भारत माता को गाली देता है, ये संगठन अलगाववादी को सपोर्ट करता है, ये जो है अफजल गुरु, शर्जिल इमाम और क्या बोलते हैं, इनको सबको सपोर्ट करता है। ये बताते हैं ये लोग जो लेफ्ट विंग वाले हैं, देश को एकता और समानता के लिए काम कर रहे हैं। ये वही है जो जंतर मंतर पे महीनों धरना दी, उसके बाद में जब जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तब इतने एनर्जी में डांस कर रही थी, लग रहा था डेली ये जो है बहुत अच्छा वाला इनको डोज कोई मिल रहा था। इनके जो है अंदर वो जो धरना करने के बाद में कहते हैं कि चेतना कम हो जाती है, जो है शरीर में एनर्जी कम हो जाती है, वो तो इनके अंदर स्फुटित होकर के बाहर निकल रही थी, जैसे लग रहा था बढ़ गया हो। तब इनका समझ लीजिए किस तरह से इन्होंने जो है भूख हड़ताल किया था, किस हिसाब से इन्होंने कई दिनों तक भूख हड़ताल बताया करने की किया था। ये एक पॉडकास्ट में आती है दोस्तों, इनका चरित्र जानिए। एक पॉडकास्ट में आती है, नेहा बोरा खुद कह रही है पॉडकास्ट में आकर के, ये बोल रही हैं कि इनके पिता एक फौजी हैं और जो काम नेहा बोरा करती है, इनके पिताजी कह रहे हैं ये लेफ्टिस्ट हैं और लेफ्ट का काम कर रही हैं, भारत को टुकड़े करने की बात करने वालों को साथ दे रही हैं, ये देश की एकता और अखंडता को जो है चोट पहुंचा चल रही हैं। एज ए फौजी उनके पिता को जो है ये बहुत बुरा लगता है, इसलिए नेहा बोरा खुद कह रही है कि 10 साल से उनके पिताजी खुद इनसे बात नहीं करते हैं। भाई, जो बाप खुद अपनी लड़की को बता रहा है कि ये जो है उल्टा है, ये इनका चरित्र गड़बड़ है। जो नेहा बोरा जिस देश में पैदा हुई हैं और इसी देश का नमक इनके बाप ने खिलाया है इसको, इनका बाप खुद एक फौजी है, उसकी लड़की जो है इस तरह का कृत्य कर रही है और बाप जो है 10 साल से बात नहीं कर रहा है। जिसका बाप अपनी लड़की से जो है वास्ता न रखता हो, नाराज हो उस जो है इसके कृत्य पर, तो आप कैसे खुश हो सकते हैं? कुछ लोग कैसे नेहा को सपोर्ट कर सकते हैं भाई? कैसे? उसके बाप को मालूम है ना कि कैसी लड़की है, वो पछता रहा होगा, काश हम जो है पैदा ना किए होते। क्योंकि जो भारत माता को गाली दिलवाए, जो हर जगह पे जाए और बात करे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और ब्राह्मणवाद को खत्म कर देंगे, भाई ब्राह्मणवाद है कहां पे? तो भैया नेहा बोरा जो है, अब बात करता हूं छात्र जो आंदोलन जो है हो रहा है झारखंड में, वहां पे पहुंची। वहां पर पहुंच करके ये ऐलान करती हैं, अपने 40-50 पंटर के साथ वहां पहुंचती हैं और ऐलान करती हैं कि भैया हम जो है वहां विधानसभा तक मार्च करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे 7 अगस्त को। जो कि वहां के छात्र संगठन जो हैं, जो छात्र धरना पे बैठे हैं आज कई दिन से, 15-20 दिन से छात्र धरना पर हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं था। तब उसके बीच में जब जो है छात्रों का आंदोलन गर्मी तक पहुंचा, गर्मी गर्मा शुरू हो गई, लोग जानना शुरू किए, पूरी दुनिया में आवाज होने लगी भैया काकरोच जनता पार्टी, योगेंद्र यादव, ये सब जितने लेफ्ट गैंग है, प्रकाश राज, सोनाक्षी सिन्हा, ये लोग क्या कर रहे हैं?
जब कहने लगे जुनेद वहां पे बिरयानी खिलाने नहीं जाओगे क्या, जब बातें होने लगी, ये आंदोलन जो है इतना ज्यादा प्रभावी करने वाला था, लोगों को प्रभावित करने वाला था कि वहां के बच्चे कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी से वास्ता नहीं रखते हैं। यहां पे भारत को गाली देने के लिए किसी पार्टी से प्रभावित लोग, जो उल्टे सीधे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, जो हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाने वाले लोग हैं, कदापि यहां नहीं आने चाहिए। वहां के जो है बच्चे ये बोल रहे थे, उनके विचार कितने पवित्र हैं। वो कह रहे थे अगर हम भारत देश को गाली देंगे, हम मोदी जी को गाली देंगे, तो हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे। भैया ये बिरसा मुंडा की धरती है, वहां के छात्र कितने राष्ट्रवादी हैं, कोई गुरेज नहीं। आप बीजेपी का विरोध करो, आप वहां की पार्टी का विरोध करो, किसी का विरोध कर सकते हो, क्योंकि वहां पे पेपर लीक हुआ है जेपीएससी सीजीएल और जो है क्या बोलते हैं जेएसएससी का, ये जो 14वां संस्करण है पूरा लीक हुआ है, ऐसा जो है आरोप है। उस बीच में जब इनकी आवाज बुलंद होना शुरू होती है, कुछ काबिल यूट्यूबर, कुछ काबिल पत्रकार वहां जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, दुनिया को मालूम चलता है कि भैया झारखंड में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन जो है खड़ा हो रहा है, उसकी आवाजें जो है कोई उसकी आवाज नहीं बन रहा, तो लोग वहां पे गए। वहां के लोग मुरमुरे और लैया खा के, भात खा के, गुरुद्वारे से खाना आ रहा था उसको खा करके वहां आंदोलन कर रहे थे, भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे थे। जब लोगों को मालूम चला तो राष्ट्रवादी लोग उनको सपोर्ट करना शुरू किए। उसके बाद में जब लेफ्ट विंग को लगा कि यहां तो बड़ा मंच तैयार हो रहा है, यहां पे तवा गरम है, तो नेहा बोरा अपनी रोटी सेकने वहां पहुंच गई अपने पंटर के साथ में, ब्राह्मणवाद को गाली देने वाली वहां पे पहुंच गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में वहां के छात्रों ने यह डिसाइड किया था कि हम जो है शांतिपूर्वक, हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, तो हम शांतिपूर्वक विधान भवन रांची का हम घेराव करेंगे, मतलब विधान भवन, झारखंड का जो विधान भवन है उसका हम घेराव करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया, वहां पे बड़ी भीड़ है, वो लोग शांतिपूर्वक डिसाइड मतलब शांतिपूर्वक जो है डिसाइड करके वहां पर शांतिपूर्वक एक जो है घेराव करना चाह रहे थे वहां के जो है राजभवन का, क्या बोलते हैं, विधानसभा का। तो भैया नेहा मैडम वहां पहुंचती हैं, एक टुकड़े टुकड़े गैंग वाली, जो देश को फोड़ने की, काटने की, तोड़ने की बात करती हैं, हिंदुओं को गाली देने की बात करती हैं, जिनका जो है चेहरा इतना ज्यादा स्याह और घना काला है कि स्याही भी जो है इनके ऊपर पड़ के कोई अपना असर नहीं दिखा पाई और काली ही हो गई। इतना काला चेहरा है इस बदतमीज जो है, इस बेगैरत जो है लड़की का। ये देश को जो है तोड़ने की बात करने वाली वहां पहुंची और जो है भैया अपना झाल बजाते हुए, हमें चाहिए आजादी, हम, मेरा लिंग मेरा जो है मर्जी, ये बातें करने वाली वहां पे, हमें चाहिए आजादी करके, छात्रों की आवाज ऊंची रहेगी करके अपने लोगों को लेकर के 7 तारीख को ही, 7 अगस्त को ही चल पड़ी। जो कि डिसाइड हुआ था, वहां के जो जन सैलाब था, जो वहां के स्टूडेंट थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि भैया हम 10 तारीख को जाएंगे विधानसभा, लेकिन 7 तारीख को ही मार्च करना शुरू कर दी। भैया ये बताइए, आंदोलन उनका, डिसाइड उन लोगों ने किया है। आप 3 दिन पहले क्यों जा रही हो, क्यों घेराव करने जा रही हो, किसने कहा आपको? तब भैया वहां कोई जो है एक स्टूडेंट जो है इनके ऊपर स्याही फेंक दिया, इनका चेहरा जो काला था उस स्याही के ऊपर और कालापन पड़ गया, मतलब इनके ऊपर स्याही पड़ी। फिर वो उस बंदे को जो है पुलिस पकड़ के ले गई। एक अलग विषय है, किसी के ऊपर इस तरह का अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बातें कर रही हैं कि वो आतंकवादी था, वो आरएसएस और बीजेपी से जो है प्रेरित था। ये दक्षिणपंथी लोग जो है ये स्टूडेंट का प्रदर्शन नहीं चलने दे रहे। भाई वो भी स्टूडेंट था, वो भी जो है झारखंड का स्टूडेंट है, वो भी तैयारी कर रहा है। तुम तो स्टूडेंट नहीं हो ना, क्या करने गई थी? झारखंड के स्टूडेंट हो क्या आप? क्या काम था वहां नेहा? उसके बाद आती हैं जबरदस्ती पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, जो कि वहां के सारे स्टूडेंट ने बोला भैया हमारा आंदोलन कोई पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए मंच पर चढ़ गई। इनकी इतनी औकात। भाई साहब, झारखंड के बच्चों ने बोला अरे तेरी, बताता हूं, धक्के मार के इसको ना, इसको इस काले चेहरे को धक्के मार के नेहा को नीचे उतार दिया। फिर नेहा बाहर आके कह रही है वहां जो धरना चल रहा है वो स्टूडेंट का धरना नहीं है, वो जो है आरएसएस और बीजेपी के जो है गुंडे बैठे हैं, दक्षिणपंथी गुंडे बैठे हैं वहां पे। उन्होंने इनके ऊपर स्याही फेंक मारी और जो है वो एक क्राइम है। तुम तो पहले तुम्हारा सरदार बोल रहा था, वो अब क्या नाम है, सौरभ दास की जो है गाली देना क्राइम नहीं है, और पुलिस पे और जो है दिल्ली के में जो प्रदर्शन हुआ था 20 तारीख को, उनके ऊपर पत्थर मारना
उनको मार डालने की कोशिश करना क्राइम नहीं है, और ये बंदा स्याही अगर तुम्हारे पर फेंकता है तो वो क्राइम हो गया। वहां ने वहां कह रही है कि जो वहां के स्टूडेंट सब गुंडे हैं, हम उनकी बात करने गए। तुमको बुलाया किसने था? ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने गई थी। ये जो है एक्चुअली क्या है, जो वहां की सरकार है झारखंड की, वो इंडिया गठबंधन की सरकार है, ठीक है ना। अब यहां पे इंडिया गठबंधन के लिए कैसे अगेंस्ट बोल देने यहां, तो जो दूसरे विरोधी क्या कहते हैं, जो संगठन को मिला के बनाया गया इंडिया गठबंधन, वो लोग बोले होंगे तुम जा करके वहां पे फूट डालो। अब क्या है, नेहा जो है आंदोलन को जो है कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए वहां पहुंची, ताकि लोग जो है ऐसी हरकत करें, लोग गाली दें। जब इसकी वहां पे दाल नहीं गली, वहां के राष्ट्रवादी जो हिंदू क्या बोलते हैं, हिंदू कह रहा हूं, राष्ट्रवादी जो भी बच्चे हैं, उन लोगों ने जब धक्का देकर नेहा को भगा दिया, तब ये अपना आयशा की डफली एक लेकर के एक आयशा का नया कैंप लगा के बैठ गई। अब ये जो है झारखंड छात्र आंदोलन के पड़ोस में ही अपना नया एक अड्डा बना के बैठ गई, आंदोलन कर रही है। और इनकी मांगे सुनो, उनकी दूषित विचारधारा सुनिए। आप लोग शेयर दोस्त जरूर करिएगा अगर आप देश को प्यार करते हो तो। भाई साहब, सीजेपी जो आंदोलन चल रहा था ना, नीट को लेकर के ये लड़की कहती है, वहां पे पहले तो मेरी लिंग मेरी मर्जी और जो है टुकड़े टुकड़े गैंग और बहुत सारी बातें करती है। उसके बाद बोलती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जो एनटीए जो है एग्जाम कराती है, एनटीए भी उसी सरकार के अंदर आती है, उसी विभाग के अंदर आती है, तो एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी डाल के नहीं छोड़ी जा सकती है। कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। यहां पे इस्तीफा हो गया। वहां क्या कह रही है, जो कि सरकार कह रही थी कि मैंने भैया जो पेपर लीक करवाए उनको हम पकड़ रहे हैं और जो है एनटीए के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद में हम री एग्जाम करवा रहे हैं। लेकिन यहां पे आके क्या कहती, यहां पर पेपर बेचा गया 10-20 लाख रुपए में। यहां पे बच्चे का सिलेक्शन हो तो बहुत सारे मेरिट वाले बच्चे वहां पे धरना पे बैठे। वहां पे कोई स्टूडेंट नहीं था, कोई स्टूडेंट के माँ बाप नहीं थे। यहां पे स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट के माँ बाप भी हैं, और सारे जो है झारखंड के लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और जब झारखंड की बात आती है, ये नीट वाले में कहती है हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, शिक्षा मंत्री का। यहां पे कहती है कि इनकी मांग जो है, ये अपनी मांग में कह रही है कि री एग्जाम कराओ, पेपर रद्द करो, री एग्जाम कराओ। अरे भाई, जो वहां के स्टूडेंट धरना दे रहे हैं उनकी मांग तो ये है ही नहीं है ना। उनकी मांग है सीबीआई से जांच कराओ, सीबीआई से जांच कराओ, फिर से एग्जाम हो और दोषियों को सजा हो। तो ये जो है उनकी बात को, उनके आंदोलन को जो है अप्रभावी करने के लिए, कमजोर करने के लिए, ये जो लेफ्ट गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसके द्वारा ये जो है कहते हैं निर्विरोध जो है जीती हुई प्रत्याशी है। आयशा की प्रेसिडेंट है और उनकी जो है लेफ्ट गैंग की सरगना है। भाई, ये कन्हैया कुमार वाले स्कूल की है। आप समझ लीजिए, बिहार वालों, झारखंड वालों और पूरे देश को समझना होगा। जो लड़की अपने बाप की नहीं हुई, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, तो वो देश का कैसे हो सकती है, वो हमारा कैसे हो सकती है, और झारखंड वाले भैया वो आपका कैसे हो सकती है। इसका काम सिर्फ जो है राष्ट्र का विरोध करना है, दंगा करवाना है, और ये नर पिचास है, इसको जो है लोगों का लहू पीना है। ये चरित्र है नेहा का। मेरे ख्याल से भगवान किसी को ऐसी बेटी न दे, किसी को ऐसी औलाद न दे, जो अपने बाप का जो है शर्म से सर जो है झुकवा दे, पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा दे। भाई, इनका बाप फौजी है, देश का सेवा करता है, ये सोचती है इनका बाप इनसे बात करेगा। बड़ा अच्छा किया है, तुमको धक्के मार के इनको जो है झारखंड में धक्के मार के भगाया गया। उसके पहले इनके बाप ने भी धक्का मार के इनको भगाया है कि गलत सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया है, ये तो वायरस है। तो ये सच्चाई है नेहा बोहरा की। और बात करूं जुनैद भाई, जुनैद कैसे पीछे रहे? जुनैद आ गए हैं भैया, जो है 15 दिन तक तो कोई नहीं दिखाई पड़ा। अब जुनैद वहां पहुंच गए हैं, कह रहे हैं नहीं, नेहा दीदी वहां पे जो है छात्रों को सपोर्ट करने गई थी, उनको जिसने स्याही फेंका है वो क्राइम है, और जो है उनके लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही, वो छात्र हो ही नहीं सकते। जुनैद भाई, तुमको कौन बुलाया था? तुम बिरयानी और पतीला लेके भागो यहां से। वहां पर छात्रों को सपोर्ट करने के लिए लोगों की कमी नहीं है। तो ये अपनी मानसिकता अपने पास रखिए। और उन छात्रों से भी कहूंगा कि जितने भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए आने वाले हैं, उनको अपने स्टेज के आसपास भी भटकने न दो, लात मार के भगाओ। क्योंकि तुमने 15-20 दिन मेहनत किया है, बारिश में भीग करके आंदोलन जारी रखा है, और ये आंदोलन जारी होना चाहिए। और व्यक्ति विशेष मैं बोलूं